हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख तौसीफ और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्निंग 24 पर। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.3 के आगे के प्रश्नों को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। ठीक है, इसमें हमसे कहा गया है, ये डायग्राम हमको दिया हुआ है और इसमें हमसे कहा है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी ये दो समकोण त्रिभुज है और इसमें त्रिभुज एबीसी में कोण जो बी है ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये समकोण है और ए एम पी में एम समकोण है। ठीक है, ये चीजें हमें दी गई है, तो हमें दो चीजें यहाँ पर प्रूफ करनी है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी एम ए सॉरी ए एम पी ये दोनों समरूप त्रिभुज है। और दूसरा ये प्रूफ करना है कि सी ए अपॉन पी ए, सी ए के बटे में पी ए बराबर है किसके, बी सी के बटे में एम पी। ठीक है, ये दो चीजें हमको प्रूफ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर दिया क्या हुआ है और सिद्ध क्या करना है हमें। ठीक, तो दिया है में हम ये लिख लेंगे कि दिया है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज ए एम पी। क्वेश्चन में जो दिया था वही हमने यहाँ पर लिख दिया। अब सिद्ध क्या करना है, दो चीजें हमें यहाँ पर सिद्ध करनी है। पहला, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज ए एम पी। ठीक है, पहला करते हैं, दूसरे के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां हल करते हैं। अब त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज ए एम पी में। ठीक है सर, अब यहां हम यदि ध्यान से देखें तो अलग से बनाते हैं हम पहले त्रिभुज को। ठीक है, ठीक है, ये दो त्रिभुज हमने अलग अलग बनाए हैं। कौन से ए बी सी, ये वाला त्रिभुज ये हो गया। और क्या है, ए एम पी, तो ये हो गया ए एम पी, यहां पर बी समकोण, यहां पर एम समकोण है। ठीक है सर, तो अब यदि हम यहाँ ध्यान से देखें तो ये बी वाला कोण भी 90 डिग्री है ना, और एम वाला कोण भी 90 डिग्री है, तो बी बराबर एम हो जाएगा क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। ठीक है सर, यहाँ लिख लेते हैं। ये हमने यहाँ पर लिख दिया, कोण बी बराबर कोण एम, दोनों 90 डिग्री है। इसके बाद में और क्या सर देख सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमें कम से कम दो तो चाहिए ही। तो इसमें हमें देखना है, इधर भी कोण ए आ रहा है और यहां पर भी कोण ए आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोण ए बराबर कोण ए, क्योंकि ये दोनों में है तो ये उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है सर, यदि दो कोण हमारे समान आ गए तो ये समरूप त्रिभुज हो गया, तो यहां पर लिख दो। किस कसौटी से हुआ है, तो ये हो गया है ए समरूपता कसौटी। ठीक है, अब दूसरे पर आ जाते हैं। अब दूसरे में हमसे कहा गया है कि सिद्ध करना है हमें सी ए अपॉन पी ए बराबर क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन एम पी, बी सी अपॉन एम पी। कैसे होगा सर ये, इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो यदि हम यहाँ ध्यान से देखें तो सी ए पी ए ये दोनों भुजाएं, बी सी एम पी ये दोनों भुजाएं, इसका हम अनुपात ले सकते हैं समरूप त्रिभुज में। और समरूप त्रिभुज में दो त्रिभुजों की जो भुजाओं का जो अनुपात होता है, मतलब जो जो त्रिभुज की भुजाएं होती है वो समान अनुपात में होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सीधे से कारण लिख देंगे हम बस, बाकी ये हमारा प्रूव हो जाएगा। यहीं पर क्या लिखेंगे, कारण, चूंकि ये ऐसा हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये जो है समरूप त्रिभुज की भुजाएं हैं अतः समान अनुपात में होंगी, तो ये हमारे यहाँ पर प्रूव हो जाएगा दोनों। ठीक है, तो अब इसको आप लोग नोट कर लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसमें जो लिखा है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर डायग्राम बना दिया है, उसी को मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें कहा है सबसे पहले सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस हो गया, इसलिए समझने में थोड़ी दिक्कत जा सकती है। हमसे कह रहा है
सबसे पहले देखो सी डी भुजा, सी डी भुजा, ये जी एच वाले को भी छोड़ देते हैं। सी डी भुजा किसका समद्विभाजक है? कोण ए सी बी का, मतलब ए सी बी का समद्विभाजक है सी डी भुजा। ठीक है, एक त्रिभुज बनाया एबीसी, एक बनाया एफ ई जी, और इसमें जो समद्विभाजक है वो भुजा कौन सी है? सी डी भुजा है। कौन से कोण की? सी कोण की। मतलब यदि एक ये पूरा कोण था, ठीक है, मैंने यहां से एक लाइन खींची और इस कोण को दो भागों में बांट दिया, एक भाग ये और एक भाग ये, तो ये दोनों भाग जो है आपस में बराबर है, क्योंकि समद्विभाजक मतलब दो बराबर भाग। ठीक है, और उसी प्रकार से यहां पर भी हुआ है। कौन सा कोण बटा है? ई जी एफ। ई ये जी और ये एफ है, बड़ा था तो इसको मैंने दो भागों में बांटकर एक भाग ये और एक भाग ये कर दिया। ठीक है, यहाँ पर दो बराबर भाग नहीं दिख रहे, बट ये बराबर है। ठीक है सर, और इस प्रकार काटा है कि जो बिंदु डी है वो ए बी पर स्थित है, ए बी, ठीक है, और जो बिंदु एच है वो एफ ई पर स्थित है, एफ ई भुजा है, इस पर ये स्थित है एच। ठीक है, इस तरीके से हमको काटना है। ठीक है सर, और यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप दिया है एफ ई जी, ए बी सी समरूप दिया है एफ ई जी, मतलब जी है पूरा वाला कोण। ठीक है, तो हमें दर्शाना क्या है? पहला हमें दर्शाना है, यहां लिख लेते हैं शॉर्ट में, सी डी अपॉन जी एच बराबर है ए सी अपॉन एफ जी। दूसरा, त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई। एक और दिया है त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ। ठीक है, ये तीन चीज दिया है, ये तीन चीज हम अभी सिद्ध कर देंगे। ठीक है, करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दिया क्या हुआ ये लिखना है हमें, तो दिया है हमें वही लिख देना है हमें जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो त्रिभुज दिए हैं हमें। जैसा स्टार्टिंग में लिखा है सी डी भुजा कोण ए सी बी की समद्विभाजक है, और जी एच जो भुजा है ये किसकी समद्विभाजक है? एफ जी ई या ई जी एफ की समद्विभाजक है। ठीक है, और जो बिंदु डी और एच है वो ए बी और एफ ई पर स्थित है। ठीक, और क्या लिखना है? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ई एफ जी, इस तरीके से, या एफ ई जी, इस तरीके से। ठीक है, तो यही का यही आप लोग जो क्वेश्चन में दिया है वही दिया है हमें लिख देना, और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है हमें पहले क्या सिद्ध करना है? सी डी अपॉन जी एच जो है वो बराबर किसके है? ए सी अपॉन एफ जी के। तो ये अनुपात दिया गया है। ठीक है, अब इसमें हम यदि भुजाएं देखें तो कौन कौन सी भुजाएं हैं, तो देख लेते हैं हम लोग। एक भुजा सी डी है, जी एच है, ए सी है और एफ जी है। तो सी डी भुजा हमें यहाँ पर देखने को मिल गई, जी एच भुजा हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, एसी भुजा हमें यहाँ देखने को मिल रही है। ठीक है, ये वाली, और सी डी, मतलब कि इसके दोनों के अंदर जो त्रिभुज बन रहा होगा उसी की बात हम कर रहे हैं। मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं? ए सी डी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर हमें और क्या देखने को मिल गया है? एफ जी, एफ जी मतलब ये वाला त्रिभुज एफ जी एच, ये वाले त्रिभुज की हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ बात लिख देंगे, यहाँ पर हल त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज एफ जी एच में। ठीक है, हमने यदि इनको समरूप सिद्ध कर दिया तो इनका हम भुजाओं का अनुपात निकालकर इसको सिद्ध कर देंगे। ठीक है, तो अब चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एफ जी, सॉरी, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी। ठीक है, तो यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो हमें पता है जो इसके जो संगत कोण होते हैं, मतलब ए वाला और एफ वाला, बी वाला और ई वाला, ये पूरा जी वाला और ये पूरा सी वाला, ये कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि संगत कोण क्या होते हैं? बराबर, मतलब कि कोण ए बराबर कोण एफ, मतलब कि कोण ए बराबर कोण एफ, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण जी। ठीक है, ये एक चीज हमारी हो गई। अब त्रिभुज, इसमें हम बात कर रहे थे, इसको चाहते तो इसको बाद में लिख सकते थे, हम यहां लिख देते हैं। अब पहले वाले को हम हल करेंगे। अब त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज
एफ जी एच में। अब इन त्रिभुजों में यदि हम ध्यान से देखें तो कोण ए बराबर कोण एफ है, ये हमें दिया हुआ है। कोण ए इसमें आ रहा है, देखो ए बराबर एफ, ठीक है। ये कोण हमने बराबर सिद्ध कर दिए। ए सी डी का कोण ए और एफ जी एच का कोण एफ बराबर है। यस सर बराबर है। अब यहां समझो, ठीक है, इसको भूल जाओ, ये वाली लाइन को। एक पूरा कोण था, मैंने इसको सी डी भुजा से दो बराबर भागों में बांट दिया। अब मान लो ये कोई कोण था 90 डिग्री का, मैंने इसको दो बराबर भागों में बांट दिया, तो कितने, ऊपर वाला कितने का हुआ, 45 का हुआ, और नीचे वाला भी 45 का हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 30 डिग्री का होता तो ऊपर वाला 15, नीचे वाला 15 हो जाता है। सही है, तो ठीक है सर, ये हमको समझ में आ गया कि कोण ए सी डी बराबर कोण बी सी डी, ठीक है। ये अलग कोण है और ये वाला अलग कोण, ठीक। इसको मैं कोण एक बोल देता हूं, इसको एक कोण दो बोल देता हूं, इसको ऊपर वाले को 3 बोल देता हूं, नीचे वाले को 4 बोल देता हूं। तो ये चारों कोण जो है ये आपस में बराबर है, ठीक है। लेकिन हम बात किस में कर रहे हैं, सिर्फ त्रिभुज ए सी डी, इसमें कौन सा कोण आ रहा है, कोण ए आ रहा है। और किसकी बात कर रहे हैं, त्रिभुज एफ जी एच, इसमें कौन सा कोण आ रहा है, कोण नंबर 3 आ रहा है। तो इस हिसाब से कोण, चूंकि कोण 1 2 3 4 ये आपस में बराबर है। सर ये 3 4 और ये 1 2 के कैसे बराबर है, यहां से बराबर है। देखो कोण सी बराबर कोण जी था, मैंने इन दोनों को बराबर भागों में बांटा, इन दोनों को भी बराबर भागों में बांटा। यदि ये सी 90 होता तो जी भी 90 होता, मतलब ये 45 45 में जाते तो ये वाले भी 45 45 में जाते, है ना, आपस में क्योंकि बराबर है। तो इस हिसाब से ये चारों आपस में बराबर हो गए। लेकिन मुझे सिर्फ इस और इस वाले त्रिभुज की बात करनी है, तो इसमें कोण ए 1 और कोण 3 ये दोनों आ रहे हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर लिख देंगे हम। कोण 1 बराबर कोण 3, यहां पर पहले लिख लो समरूप त्रिभुज के कोण, और इसमें हम लिख देंगे चूंकि कोण C बराबर कोण G, इसीलिए हाफ ऑफ कोण C बराबर हाफ ऑफ कोण, यदि कोण C और कोण G आपस में बराबर है तो इन दोनों के आधे भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। इस तरीके से ये आ जाएगा। तो हमारा क्या हो गया अब ये, इसीलिए त्रिभुज ACD समरूप है त्रिभुज FGH, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज समरूप आ गए। अब यदि ये त्रिभुज समरूप आ गए तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होगा, ठीक है। तो अब दोनों त्रिभुज में हम ले लेते हैं भुजाएं, ठीक। तो हम ले लेते हैं, हमसे हमसे क्या कहा है, CD के बटे में GH। CD कौन सी भुजा है यहाँ पर, ये वाली है CD भुजा, और ये है GH वाली भुजा, ठीक है। इनका अनुपात ले लेंगे, इसीलिए CD अपॉन GH बराबर AC अपॉन FG, AC अपॉन FG, ठीक है। दोनों भुजाएं आ रही है तो लिख देंगे। क्यों बराबर है ये, और यहाँ पर ये क्यों समरूप थे, ये ए की वजह से समरूप थे, ठीक है। और ये क्यों बराबर है, क्योंकि समरूप त्रिभुज की भुजाएं समान अनुपात में होती है, इसीलिए बराबर है। तो ये पहला वाला हमारा प्रूफ हो गया। अब इसके बाद हम दूसरे वाले पर आ जाते हैं। दूसरे में हमको करना है DCB समरूप है HGE। इसमें देख लेते हैं हम लोग क्या हो रहा है, DGB, ओ सॉरी DCB, DCB नीचे वाला, और HGE ये वाला, इसको समरूप सिद्ध करना है। तो हमने अभी देखा यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप थे तो B बराबर E है, B बराबर E है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये हो जाएगा। और इसी तरीके से हमने देखा था कोण 1 कोण 2 कोण 3 और कोण 4 ये आपस में बराबर है। इस वाले त्रिभुज में आ रहा है कोण नंबर 2, इस वाले त्रिभुज में आ रहा है कोण नंबर 4, ठीक है। तो कोण 2 और कोण 4 भी आपस में बराबर है, इसीलिए त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE। तीसरे पर आ जाते हैं, इसमें DCA त्रिभुज DCA और त्रिभुज HGE में, HGF में सॉरी, HGF और DCA, इसको तो हम अभी सिद्ध करके आए हैं ना, DCA, ऐसा अगर उल्टा लिया जाए तो DCA और FGH। तो इसमें भी हम यही कह सकते हैं कोण A बराबर कोण F,
ठीक है, और दूसरा वाला क्या किया था हमने, कोण 1 बराबर कोण 3, ठीक है। तो ये भी समरूप हो गया, इसीलिए त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF। ये वाले क्यों बराबर है, ये समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज के कोण है। और ये वाले क्यों बराबर है, क्योंकि ये आधे है। ये वाला सेंटेंस ऐसा कैसा उठाकर यहाँ पर लिख देना, सेम यहाँ पर भी लिख देना, और यहाँ पर भी ये वाला उठाकर लिख देना, ऐसे करके ये सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। ये हैंस हो गया प्रूव। ए की वजह से है, ये भी ए की वजह से। यहाँ पर थोड़ा सा समझने में दिक्कत जा रही होगी, इसलिए एक लाइन खींच देते हैं। तो ये दूसरा, तीसरा और ये वाला पहला, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हमने बहुत छोटे छोटे अक्षरों में कर दिया, ठीक है, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। इसमें जो दिया हुआ है और एक डायग्राम हमको यहाँ पर दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है, देखो आकृति 6.640, ये वाली आकृति है। इसमें ए बी बराबर ए सी है, ठीक है। ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु, दो भुजाएं बराबर हो गई तो समद्विबाहु तो हो ही गया। त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सी बी भुजा है, इसकी बढ़ाई गई भुजा, ये भुजा इसकी बढ़ाई गई है, ठीक है। ये ई है और ये एफ है, ये सॉरी, बढ़ाई गई भुजा सीबी पर एक बिंदु जो है वो ई स्थित है। सीबी को बढ़ाया, इस पे एक बिंदु ई स्थित है यहां पर, ठीक है। हाँ, यदि एडी लंब बीसी, एडी बीसी पर लंब है और ईएफ लंब एसी, ये जो ई बिंदु था यहां बढ़ाया गया था, इससे एक रेखा है यहां पर, तो ये ईएफ जो है रेखा, ये एसी पर लंब है, ठीक है सर। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ। ए बी डी ई सी एफ इसके समरूप है, ठीक है। अभी कर देते हैं। तो यहाँ पर दिया क्या हुआ है, जो क्वेश्चन में लिखा, जो हमें बताया गया वही दिया हुआ लिख देना है कि ये इसकी भुजा बढ़ाई गई है, ये इस पर लंब है, ये वाला इस पर लंब है, ऐसा करके लिख देना, ठीक है। दिया हुआ तो आप लोग लिख सकते हैं, इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, चैप्टर एंड होने पर आया है, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध हमें ये करना है कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज किसके, ई सी एफ। अच्छा, ठीक है, हल करते हैं। क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ में क्या पता है हमें, कुछ नहीं पता सर, पता करते हैं फिर, अलग से बना लेते हैं। ए बी डी, ये वाला त्रिभुज है ए बी डी, इसमें ये 90 डिग्री है, ठीक है सर। ये वाला भी बना लेते हैं, तो मैं इसको ऐसा कर देता हूं, ये सी हो गया, और सॉरी ये एफ सी हो गया, ठीक है। और ये हो गया, ये कितना 90 डिग्री है ना, नहीं इसको ऐसे नहीं बनाते, इसको ऐसे ही बनाते हैं। इसमें कौन सा 90 डिग्री है हमारा, देखो यहाँ पर कौन सा वाला पॉइंट है, तो एफ पॉइंट है। ये हो गया अपना सी और ये हो गया ई। तो अभी यदि हम इसमें देखें तो कोण डी भी हमारा 90 डिग्री है और इस वाले त्रिभुज में कोण एफ हमारा 90 डिग्री है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। कोण डी बराबर कोण एफ, दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, यहां पर दिख रहा है, ठीक है। या फिर लिख सकते थे यहां पर दिया हुआ है। अब दूसरा वाला कोण कैसे निकाले, सॉरी हाँ, दूसरा वाला कोण या भुजा जो भी आएगी कैसे निकाले, तो हमें क्वेश्चन में एक और चीज दी गई है कि दो भुजाएं जो है ये समद्विबाहु है, मतलब त्रिभुज जो है वो समद्विबाहु है और ए बी बराबर ए सी है, ठीक है। अब यदि कोई त्रिभुज है और उसमें ये दो भुजाएं आपस में बराबर दी हो, आमने सामने की, ठीक है, तो जो बराबर भुजाएं होती है उसके जो सम्मुख कोण होते हैं, इसके सम्मुख कौन सा कोण है ये, और इसके सम्मुख कौन सा कोण है ये भी आपस में बराबर होते हैं। मान लो अगर ये भुजाएं बराबर है, ये जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं ए बी सी, तो ए बी बराबर बी सी है, और सॉरी ए बी बराबर ए सी है, तो इसके सामने आमने सामने के जो कोण है ये भी आपस में बराबर होंगे।
यहां पर हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण सी, ठीक है। तो यहां पर ये कोण बी बराबर कोण सी आ गया, ठीक है। क्यों आ गया? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब ये दो चीजें आ गई, इसीलिए त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज ईसीएफ किस बेस पर? ए समरूपता कसौटी के बेस पर, ठीक है। ये वाली कंडीशन से हो जाएगा, ये प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। इसको नोट कर लो। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसमें हमसे कह रहा है दो त्रिभुज हमें दिए हुए हैं, डायग्राम दिया था 6.41, ये मैंने बना लिया। इसमें हमसे कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और बीसी तथा मध्य का एडी। त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी बीसी और इसकी मध्य का एडी, ठीक है। ये एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू आर और इसकी मध्य का पी एम के समानुपाती है। मतलब इसकी जो भुजाएं हमें दी गई है और बताया गया है कि इसकी कुछ भुजाएं हैं ये आपस में समानुपाती है, ठीक है। समानुपाती है और मध्य का जो है एडी है और इसमें क्या है पीएम है। मतलब यदि ये किसकी मध्य का है? बीसी की मध्य का है, ठीक है। तो ये वाला भाग और ये वाला भाग आपस में बराबर, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर, क्योंकि एक लाइन थी उसकी मध्य का है तो उसको दो बराबर भागों में बांटेगी तो ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ समझ लिया। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ये वाला बड़े वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, ठीक है। दिया हुआ है, हमें वही लिखना है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और सिद्ध हमें करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है सर। तो अब हम कैसे करें? सबसे पहले हमें क्या हुआ है ये देखना है। हमें दिया हुआ है ए बी बी सी ए डी पी क्यू क्यू आर पी एम, ये आपस में समानुपाती है, ठीक है सर। लिख देते हैं हम लोग यहाँ ए बी बी सी और ए डी किसके समानुपाती है? समानुपाती है अन्य त्रिभुज की भुजाएं कौन सी है? पी क्यू क्यू आर और क्या? पी एम, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है। अब हम यहाँ ऐसा क्या करें कि ये वाला त्रिभुज, मतलब ये जो दो बड़े त्रिभुज दिए ये समरूप हो जाए। तो इसके लिए अब हमें कुछ दिया नहीं है, कोण वगैरह कुछ पता नहीं है, पता रहता तो हम सिद्ध कर देते। तो अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ ये वाली एक भुजा है बीसी, ठीक है। ये बीसी का यदि मैं आधा कर दूं, बीसी को यदि मैं 2 से डिवाइड कर दूं या इसका आधा कर दूं, तो आधा क्या हो जाएगा सर इसका? ये और ये हो जाएगा, मतलब बी डी, या तो बी डी हो जाएगा या फिर डी सी हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर है क्योंकि। तो यदि मैं इसका आधा करके लिख दूं तो या तो मैं बी डी लिख सकता हूं या फिर डी सी लिख सकता हूं, कुछ भी लिख सकता हूं, ठीक है। और सेम तरीके से यहां भी कर सकता हूं, यदि मैं क्यू आर का आधा कर दूं तो क्यू एम लिख सकता हूं या एम आर लिख सकता हूं, दोनों में से कुछ भी लिख सकता हूं, ठीक है सर। अब उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज करने वाले हैं। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ ए बी बटा पी क्यू बराबर, यदि मैं लिख दूं यहाँ पर आधा बी सी और आधा क्यू आर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर, ये आधे से आधे मैंने कट कर दिया तो बात तो यही पड़ेगी बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है सर। यहाँ बढ़ते आगे ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। अब यही मैंने अभी आपको समझाया कि आधा बीसी कर दूं तो या तो मैं ये लिख सकता हूं या तो मैं ये लिख सकता हूं, तो कुछ भी लिख देते हैं, हम बीडी लिख देते हैं। तो ए बी के बटे में पी क्यू बराबर बी डी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नीचे, आधा क्यू आर, यदि मैं आधा क्यू आर लिखूं, क्यू आर जो बड़ी भुजा है इसको मैं यदि आधा कर दूं, आधा, तो इसको मैं या तो क्यू एम लिख सकता हूं या एम आर लिख सकता हूं, ठीक है। तो हम लोग क्यू एम लिख देते हैं, इधर ही साइड वाले त्रिभुज लेकर चलते हैं, उस साइड वाला भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे में, बट हम एक ही साइड वाला लेकर चलते हैं, ठीक है। तो आधा यदि क्यू आर में करूंगा तो क्यू एम या फिर एम आर लिख सकता हूं, तो मैं यहाँ क्यू एम लिख देता हूं, क्यू एम, ठीक। ये वाला जैसा का वैसा। अब यहां पर थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर,
बी डी अपॉन क्यू एम, बी डी अपॉन क्यू एम, ठीक है। तीसरा ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम। देखो ये दोनों त्रिभुज की तीनों जो भुजाएं हैं ये आ गई है समानुपात में, मतलब इनका जो अनुपात है वो क्या है, समान है, ठीक है। तो ये यदि एक कसौटी है हमारी एस 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 करके, तो उस हिसाब से यदि तीनों भुजाएं समानुपात में आ जाए तो ये त्रिभुज हो जाते हैं समरूप। तो इस हिसाब से त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम, ठीक है। एस 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 कसौटी से, एस 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 समरूपता कसौटी। और यदि इनकी भुजाएं समानुपात में है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इसके संगत कोण होते हैं बराबर। संगत कोण मतलब ये वाला और ये वाला, ये वाला कोण और ये वाला कोण, और ये वाला और ये वाला कोण, ये आपस में बराबर होंगे। तो हमको जरूरत है अभी इन कोणों की, तो हम यह लिख लेते हैं, इसीलिए कोण बी बराबर कोण क्यू, ठीक है। यहां लिख सकते हो ब्रैकेट में समरूप त्रिभुज के कोण, समरूप त्रिभुज के संगत कोण, ठीक है। अब हमें जो सिद्ध करना है हम उस पर आते हैं। क्या सिद्ध करना है, एबीसी समरूप है पी क्यू आर, इसीलिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में अभी हमने सिद्ध किया कोण बी बराबर कोण क्यू, ए बी सी पी क्यू आर पूरा त्रिभुज आ रहा है, बी बराबर क्यू, ठीक है। ये समीकरण एक से लिख दो, यहां समीकरण एक नाम इसको दे देते हैं, समीकरण एक से, इसको भूल जाओ, ये हो गया ना। अब और क्या कर सकते हैं सर, अब हमें एक और चीज दी है, ये अनुपात ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, बी सी के बटे में क्यू आर, ठीक है। पूरी भुजाएं ना, हम ए बी सी पूरे त्रिभुज की बात कर रहे हैं बड़े वाले, और यहां पर भी पी क्यू आर पूरे त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो बी सी बटा क्यू आर मतलब ए बी बटा पी क्यू बराबर है बी सी बटा क्यू आर के, दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है। तो अब ये वाली कंडीशन हो गई ए, ये हो गई एस एस, तो इसके हिसाब से ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज जो हो गया ये हो गया समरूप। तो इसीलिए एबीसी समरूप हो गया पी क्यू आर, किस बेस पे हो गया, एस ए एस समरूपता कसौटी, ठीक है। तो ये हो गया हैंस प्रूव, इसको नोट कर लो आप लोग। तो हमने यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 तक के कर लिया है। इसके आगे के प्रश्नों के लिए मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।